नमस्कार। आज की इस जबरदस्त चर्चा में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर वर्कप्लेस के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है, पर जिसे लेकर लोग अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। वो है हेल्थ और सेफ्टी के डॉक्यूमेंट्स। हमारा मेन फोकस होगा इस टेक्निकल जार्गन को, खास तौर पर सेफ्टी पॉलिसी और सेफ्टी प्लान के बीच के फर्क को बिल्कुल आसान भाषा में समझना। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये सब ग्राउंड लेवल पर असल में कैसे काम करता है। शुरुआत एक काफी गहरे सवाल से करते हैं। आप लोग खुद सोचिए, क्या किसी वर्कप्लेस को हम सिर्फ इसलिए सेफ मान सकते हैं क्योंकि वहां पेपर पर एक पॉलिसी मौजूद है? बिल्कुल नहीं, राइट? अक्सर किताबों और फाइल्स में दब कर रह जाने वाली पॉलिसीज और जमीन पर होने वाले असल सेफ्टी मेजर्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। और आज का हमारा ये विश्लेषण इसी फर्क को समझने के बारे में है। तो आज का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम इन बेसिक टर्म्स को डिकोड करेंगे, फिर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी और प्लान को अलग अलग समझेंगे। इसके बाद आएगा सबसे जरूरी हिस्सा, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन। फिर हम सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि नए और वल्नरेबल वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की, क्योंकि इन शब्दों का सही मतलब समझना ही पहला कदम है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है, सेफ्टी हमेशा प्रैक्टिकल एक्शंस पर टिकी होती है। किसी शेल्फ पर धूल खाती हुई मोटी मोटी फाइल से सेफ्टी नहीं आती। सही शब्दों और उनके पीछे के मकसद को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हम एक सॉलिड, एक्शनेबल और लीगली कंप्लायंट सेफ्टी रूटीन बना ही नहीं सकते। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पर्दे के पीछे गलतियां होनी तय है। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। ये आखिर होती क्या है? फॉर्मल टर्म्स में कहें तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी कंपनी के ब्रॉड कमिटमेंट, उसके उसूलों और एक सेफ एनवायरनमेंट बनाए रखने की ओवरआर्चिंग गाइडलाइंस को बताता है। आप इसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन समझ सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, यूके जैसे देशों में अगर किसी बिजनेस में 5 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं तो उनके लिए ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट लीगली रिक्वायर्ड होता है। किसी भी अच्छी पॉलिसी के 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, यानी कंपनी के ब्रॉड गोल्स क्या है, वो अचीव क्या करना चाहते हैं। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब टॉप मैनेजमेंट से लेकर फ्लोर वर्कर तक कौन किस चीज का ध्यान रखेगा। और तीसरा हिस्सा है अरेंजमेंट्स, जिसमें उन प्रैक्टिकल स्टेप्स का एक बेसिक आउटलाइन होता है जो सेफ्टी मेंटेन करने के लिए उठाए जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दी हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान की तरफ। अगर पॉलिसी एक विजन है तो प्लान वो डिटेल्ड ब्लूप्रिंट है जो उस विजन को हकीकत में बदलता है। ये एक बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है। इसमें उन स्पेसिफिक स्टेप्स, प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स का पॉइंट टू पॉइंट जिक्र होता है जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी डेली सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए उठाती है। ये एकदम टैक्टिकल, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है। अब इस प्लान के अंदर क्या होता है? इसमें सब कुछ बहुत प्रैक्टिकल होता है, जैसे खतरों को पहचानना यानी हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट करना, काम करने के स्पेसिफिक सेफ प्रोसीजर्स तैयार करना, लोगों को ट्रेन करना और हाँ, सबसे जरूरी, इमरजेंसी के वक्त क्या करना है उसके प्रोटोकॉल्स। ये वो चीजें हैं जो वर्कर्स अपनी डेली शिफ्ट में डायरेक्टली यूज करते हैं। और अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, पॉलिसी और प्लान के बीच का डायरेक्ट कंपैरिजन। आखिर इनमें फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, पॉलिसी एक डेस्टिनेशन है, एक मंजिल है। ये ब्रॉड प्रिंसिपल्स और बड़े सेफ्टी गोल्स सेट करती है कि हमें कहां पहुंचना है। दूसरी तरफ जो हमारा प्लान है वो एक रोड मैप है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन से स्पेसिफिक एक्शंस लेने होंगे, क्या स्टेप्स उठाने होंगे, डेली क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे, ये सब प्लान बताता है। डेस्टिनेशन और रोड मैप की ये एनालॉजी इन दोनों के बीच के रिलेशन को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। सोर्स मटेरियल से लिया गया ये कोट इस फर्क को एक लाइन में समराइज कर देता है। एक सेफ्टी पॉलिसी ब्रॉड प्रिंसिपल सेट करती है, जबकि एक सेफ्टी प्लान उन गोल्स को अचीव करने के स्पेसिफिक एक्शंस बताता है। सीधी सी बात है, बिना प्लान के पॉलिसी सिर्फ हवा में बातें करने जैसा है और बिना पॉलिसी के प्लान की कोई दिशा ही नहीं होती। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो सवाल ये है कि जब पॉलिसी और प्लान बन गए तो ये दोनों एक साथ काम कैसे करते हैं? यहां एंट्री होती है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की। ये पूरा सिस्टम इन 4 पिलर्स पर खड़ा है। एक सक्सेसफुल सेफ्टी सिस्टम बिल्कुल किसी कार के मेंटेनेंस शेड्यूल जैसा होता है। आप इंजन खराब होने का इंतजार थोड़ी करते हैं। इसका पहला पिलर है पॉलिसी और प्लानिंग, जहां हम गोल सेट करते हैं और रिस्क असेस करते हैं। दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन, यानी एक्शन लेना, जैसे कि ट्रेनिंग देना।
तीसरा है मेजरमेंट, जहां हम प्रोग्रेस चेक करते हैं, मिसाल के तौर पर साइट इंस्पेक्शंस के जरिए। और चौथा है रिव्यू, यानी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए मैनेजमेंट मीटिंग्स में डेटा को एनालाइज करना। ये प्लान डू चेक एक्ट का एक लगातार चलने वाला लूप है। और इसी सिस्टम का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है रिस्क तो मैनेज करना। इसके 4 काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स हैं। पहला, हैजर्ड्स यानी खतरों को पहचानिए। दूसरा, उनके रिस्क को असेस कीजिए कि खतरा कितना बड़ा है। तीसरा, उस रिस्क को रोकने के लिए कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कीजिए। और आखिर में अपने कंट्रोल्स को लगातार रिव्यू और मॉनिटर करते रहिए। यहां एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है जिसे अक्सर लोग मिला देते हैं। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन का मतलब है प्रॉब्लम को होने से पहले देख लेना, जैसे फर्श पर पानी गिरा होना या कोई नंगी तार वायर खुली होना। वहीं रिस्क असेसमेंट का मतलब यह है कि आप ये माप रहे हैं कि उस खतरे से कितना नुकसान हो सकता है और उसके होने के चांसेस कितने हैं। एक गीले फर्श पर शायद कोई फिसल जाए और उसे हल्की चोट आए, पर एक खुली हुई तार से करंट लगने का रिस्क जानलेवा हो सकता है। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल वर्कर्स। ये पूरा सिस्टम उन लोगों को कैसे बचाता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल नए हैं। मैं यहां एक बहुत ही चौंका देने वाला स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहूंगा। 6 महीने, जी हां, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि किसी भी वर्कर को अपनी नौकरी के पहले 6 महीने में एक्सीडेंट होने या चोट लगने का उतना ही खतरा होता है जितना कि उसकी बची हुई पूरी वर्किंग लाइफ में। नया एनवायरनमेंट, नए मशीन्स और खुद को प्रूव करने का प्रेशर, ये सब चीजें रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। इस खतरे को टैकल करने के लिए एक अच्छे सेफ्टी प्लान में नए लोगों के लिए ये 6 स्टेप्स लाजमी होने चाहिए। सबसे पहले उनकी कैपेबिलिटी असेस करें, फिर उन्हें आसान भाषा में प्रॉपर इंडक्शन दें, कंट्रोल मेजर्स एंश्योर करें, उन्हें खतरों के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन और ट्रेनिंग दें, शुरुआती दिनों में प्रॉपर सुपरविजन मेंटेन रखें। और छठा स्टेप सबसे अहम है, ये क्रॉस चेक जरूर करें कि जो आपने समझाया क्या वो उन्हें सच में समझ आया है। तो दोस्तों, हम इस विश्लेषण के आखिरी में आ गए हैं। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर। क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी एक डस्टी शेल्फ पर रखी उस मोटी सी फाइल पर टिकी है, या फिर एक लगातार चलने वाले लिविंग सिस्टम ऑफ एक्शन पर? पॉलिसी आपकी मंजिल तय कर सकती है, पर उस मंजिल तक आपको सिर्फ और सिर्फ आपका प्लान ही पहुंचाएगा। इन दोनों को समझना और जमीन पर उतारना ही सच्ची सेफ्टी है। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर ने इन कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया होगा। धन्यवाद।